ओ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज रविवार, रवि यानी ऊर्जा के देवता, तेज के देवता सूर्य नारायण भास्कर देवाय नमः, जिनकी तेज से, जिनकी ऊर्जा के कारण जीवन संभव है। धरती पर, पृथ्वी पर यदि जीवन है तो सूर्य नारायण रवि के कारण है, स्वामी भास्कर देव के कारण है। रविवार बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, किंतु आजकल के इस आधुनिक युग में रविवार सोने के जैसा है। लोग आराम लेट तक करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि एक दिन मिली है रेस्ट का। रविवार रेस्ट का नहीं, रविवार जागने का दिन होना चाहिए। आज के दिन हम भगवान भास्कर देव को, भगवान रवि देव को, भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करें। हो सके तो सूर्य नारायण को अर्घ्य दे, सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार का अर्थ नहीं होता कि हम कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से करें। सूर्य नारायण का दर्शन करते हुए गायत्री मंत्र भी हम बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र यानी प्रार्थना है, जिससे हमारा मन बुद्धि में तेज आए, सात्विकता आए, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण न हो, हमें अधिक से अधिक ऊर्जा मिले जीवन में, हमारे शरीर ऊर्जान्वित हो। क्योंकि सूर्य तेज के देवता है। जब भगवान श्री राम और रावण में युद्ध हो रही थी, उस समय राम जी कई दिनों तक युद्ध के कारण, लंबे युद्ध के कारण कई योद्धाओं से, रावण पक्ष के कई योद्धा थे, 101 तो पुत्र ही था, तो युद्ध करते करते थक से गए थे, टायर्डनेस हो गया। उस समय अगस्त मुनि ने आकर भगवान श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने, यानी भगवान भास्कर, भगवान सूर्य नारायण को का प्रार्थना करने के लिए उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराया। फिर क्या था, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हुआ, भगवान श्री राम में फिर वो नव चेतना आ गई, ऊर्जा आ गई, सूर्य देव की तेज आ गई, और फिर उन्होंने युद्ध किया। तो हम सूर्य नारायण के जो 12 जो सूर्य नमस्कार के माध्यम से करते हैं, ओम राम मित्राय नमः, ओम ह्रीं रवये नमः, ओम ह्रूं सूर्याय नमः, ओम ह्रैं भानवे नमः, ओम रौं खगाय नमः, ओम रः पूष्णीय नमः, ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम ह्रीं मरीचये नमः, ओम ह्रूं सवित्रेय नमः, ओम रौं अर्काय नमः, ओम रः भास्कराय नमः, ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। ऐसे उनके बीज मंत्रों के साथ यदि सूर्य नारायण का हम उपासना करें, तो हमारा पूरे एक सप्ताह की ऊर्जा आज रविवार को ही मिल जाएगी। इसलिए रविवार को लंबा समय तक सोने का दिन न बनाएं। रविवार यानी तेज का दिन, ऊर्जा का दिन, अधिक से अधिक मैक्सिमम एनर्जी को हम कैसे गेन कर सकते थ्रू सूर्य नारायण,
वो हमें करना चाहिए। वेस्टर्न फिलॉसफी ने समझ गया, इसलिए उन्होंने संडे नाम दिया। संडे यानी सूर्य का दिन। और हम तो पूर्व के हैं, पूर्व से ही भगवान भास्कर का उदय होता है, सूर्य नारायण का उदय होता है। हम तो पूर्व वाले हैं, क्योंकि यहीं से उजाला यानी प्रकाश शुरू हुआ। सूर्य नारायण यहीं से सनराइज, सूर्य नारायण उगते हैं। तो पूर्व वाले यानी सभ्यता, संस्कृति, और यहीं से तमसो मां ज्योतिर्गमयम यानी अंधकार से प्रकाश का यहीं से शुभारंभ हुआ। फिर पश्चिम में गए, इसलिए पश्चिम यानी वेस्टर्न कंट्रीज में आज भी अमेरिका हमसे 12 घंटा पीछे है। हम अमेरिका से, यूरोप से 12 घंटा आगे हैं। हमारे यहाँ पहले दिन होती है, 12 घंटा बाद वहाँ दिन होती है, यानी हम 12 घंटा पहले हैं। फिर क्यों पीछे? यानी प्रकृति ने ही हमें 12 घंटा 12 आवर्स आगे रखा है, फॉरवर्ड रखा है। फिर हमें हर कार्य में फॉरवर्ड होनी चाहिए। और आज भारत बदल रहा है। आज भारत फिर से वो श्री राम राज्य त्रेता और भगवान श्री कृष्ण के द्वापर काल की ओर फिर से अग्रसर हो रही है। इसलिए राम और कृष्ण हमारे वंशज है। राम और कृष्ण की ये धरती है भारत। भारत प्रकाश की, तेज की, ऊर्जा की, ओज की धरती है। भारत सनातन सभ्यता के उदय की धरती है। इसलिए हमें रविवार को, संडे को, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उठे, सूर्य नारायण का दर्शन करें, और फिर अपने दिन भर हम देखें कैसे ऊर्जान्वित रहते हैं। हम अपने स्केड्यूल में ये अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा डेली का स्केड्यूल बन जाएगा कि हम सूर्य नारायण से पहले उठ जाएंगे, सूर्य नारायण का वेट करेंगे आने का, फिर सूर्य नारायण को अर्घ्य दे यानी नमस्कार करेंगे। अर्घ्य यानी नमस्कार करना। अष्ट अंगों से सूर्य नारायण का साष्टांग दंडवत करते हुए हम यदि करें तो और भी उसका फायदा है। सूर्य नमस्कार यदि करना जानते तो और भी फायदा है उसका। 12 पोस्चर्स होते हैं जिसमें अंतर्दृष्टि, भ्रूमदृष्टि, समदृष्टि, हाँ, इस तरह से एक एक पोस्चर के ऊपर नासिका दृष्टि, अंतर्दृष्टि, भ्रूमदृष्टि, समदृष्टि, एक एक पोस्चर्स के ऊपर हमें श्वास की क्रिया है। एक एक पोस्चर्स के ऊपर हमें ध्यान कहाँ, नासिका दृष्टि कब होनी चाहिए, भ्रूमध दृष्टि कब होनी चाहिए, अंतर्दृष्टि कब होनी चाहिए, और समदृष्टि कब होनी चाहिए, ये सारी दृष्टियाँ यानी ध्यान कहाँ कहाँ किस पोस्चर्स पे होनी चाहिए, उसका भी हमें ज्ञान होता है। कब हमें श्वास लेना, पूरक करना, कब रेचक करना, कब कुंभक करना, उसका भी हमें ज्ञान सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर्स में हो जाते हैं। यदि सूर्य नमस्कार हमने 12 पोस्चर्स 12 बार कर लिया अभ्यास करके, एक दिन में नहीं, तो फिर तो एक शरीर के कण कण में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे जाग जाते हैं, और फिर ट्रिलियंस ऑफ आर्मीज, 7.5 करोड़ के अबाउट आर्मीज हमारे बॉडीज में हैं। यदि सारी सेल्स हमारी जाग गई तो हमारे अंदर अनंत शक्तियों का, ऊर्जा का भंडारण हो जाता है। फिर आप देखिए, दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट अ थ्योरी। ये कोई थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल यदि हम करें तो उससे बड़ी कुछ चीज नहीं हो सकती है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कोई थ्योरी की आवश्यकता नहीं। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। तो कोशिश करें रविवार को हम सूर्य नारायण से पहले उठ जाए और सूर्य नारायण का दर्शन करें, और फिर हमारा जीवन, हमारा दिन, पूरे सप्ताह हमारा ऊर्जा से, ओज और तेज से भरा होगा। ओम नमो भगवते सूर्य नारायण।